भी हैं जो कि सरकारी संस्थानों में काम करते हैं, उनके लिए कॉर्पोरेशन करके उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। हम 21,000 मूल वेतन हम तय किए हैं। हाय दोस्तों, आज आपके लिए अपडेट है भारतीय रेलवे माल गोदाम से संबंधित। आइए, आपका स्वागत है मिश्रा जी इंडियन रेलवे न्यूज में। आज आप श्रमिक भाई के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, जान लें। BRMGSS और रेलवे माल गोदाम के जितने भी श्रमिक हैं, आज सभी श्रमिकों के लिए एक सैलरी तय हुआ है और सैलरी संसद भवन में तय हुआ है। स्पीच भी सुनेंगे श्रम मंत्री का, जो कि आज ऐतिहासिक फैसले श्रमिकों के लिए लिए गए हैं। और वो ऐतिहासिक फैसले कि जितने भी श्रमिक हैं, चाहे रेलवे माल गोदाम के हो जाए, चाहे अन्य सेक्टर के हो जाए, उन सभी के लिए आज का जो ये फैसला है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इस फैसले के वजह से इस वर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा। 2026 जो है श्रमिकों का वर्ष रहने वाला है दोस्तों, कि श्रम मंत्री और प्रधानमंत्री जो भी हैं इसमें लगे और इस 4 लेबर कोड को लागू किए। ये बातें समझे, क्योंकि बहुत सारे श्रमिक ऐसे हैं कि 4 लेबर कोड को समझ ही नहीं पाए। तो दोस्तों, मैं बता दूं आप सभी को कि जब सरकार ने सभी कानूनों को रद्द कर जो पहले से ठेकेदारी प्रथा चला रहा था, जिसके वजह से श्रमिकों का शोषण होता था, हमारे रेलवे माल गोदाम में हो जाए या अन्य सेक्टर में हो जाए, 10-12 हज़ार 8 हज़ार पे जो है श्रमिकों को खटाया जाता था। तो वहीं जो ऐतिहासिक फैसले बताया गया था कि हम 4 लेबर कोड ला रहे हैं, तो सैलरी से जुड़ी चर्चाएं की गई कि न्यूनतम सैलरी फिक्स कर दी जाएगी। लेकिन जैसे पहले लेबर लॉ लागू था, उसमें क्या था दोस्तों कि जब सैलरी लागू होती है केंद्र सरकार के द्वारा, श्रम मंत्रालय के द्वारा जब सैलरी लागू कर दी कि आपका इतना सैलरी से कम श्रमिकों की सैलरी नहीं हो सकती है, तो राज्य सरकार ये नहीं मानती थी। उसका कारण क्या था? राज्य सरकार का कहना था कि हमारे राज्य के अंदर भी जितने भी श्रमिक कार्य करेंगे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हो, जहाँ भी हो, उसको हम अपने राज्य में जो स्थिति है, जो इनकम है, उसके अनुसार सैलरी हम तय करेंगे। उसके वजह से जैसे बिहार जैसा राज्य है और थोड़ा सा और भी दूसरे राज्य भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सैलरी है नीचे स्तर की कर देने से श्रमिकों को घाटा और अपने जीवन जीने में बड़ी दिक्कतें आती थी। तो जब ये सैलरी ये 4 लेबर कोड लागू किया, उसके बाद 40 दिनों का समय लिया और उसमें जो है मंथन हुआ, 17 श्रमिक संघ इनके साथ था, इससे बातें हुई। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि हम ऐसा सैलरी जो है, आज संसद में इन्होंने बताया कि सैलरी हम ऐसा लागू कर रहे हैं स्पीकर महोदय, कि कोई राज्य सरकार जो हम न्यूनतम वेतन सैलरी तय करेंगे उससे नीचे सैलरी कोई नहीं दे सकता। अगर हम 21,000 मूल वेतन हम तय किए हैं 21,000, तो उससे कम कोई भी राज्य सरकार के जितने भी श्रमिक होंगे, चाहे आप केंद्र सरकार के अंदर आते हैं या रेलवे कहेगा कि हम राज्य सरकार के अंदर नहीं है माल गोदाम का, लेकिन कोई राज्य सरकार जैसे संविदा कर्मचारियों के लिए तो एक चीज़ें नहीं है कि एक ही श्रमिक है। गिग वर्कर्स का अलग है कहानी, उसके लिए अलग नियम जो है निकाला गया है। जैसे सरकारी संस्थानों में हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं, जैसे आप सभी हैं, आपके लिए अलग कॉर्पोरेशन लाना पड़ रहा है। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा आपके लिए। और संविदा कर्मचारियों और जो भी आशा सभी हैं जो कि सरकारी संस्थानों में काम करते हैं, उनके लिए कॉर्पोरेशन ला करके उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। ज्वाइनिंग लेटर की बात कही गई। अगर हम ज्वाइनिंग लेटर देते हैं तो श्रमिकों की गारंटी होगी कि हम यहाँ काम करते हैं और हम यहाँ के, वो कोई इनकार नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमने ज्वाइनिंग लेटर की व्यवस्था की गई। निकल करके आती है तो आप सभी को भ्रमित नहीं होना है, इंतजार करें। और मैं इस वीडियो को आप सभी को जल्द ही पूरी वीडियो ला करके पोस्ट करूँगा, हो सकता है शाम तक, तो आप सभी देखेंगे, पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वैसे हमने डिटेल से आप सभी को बताया, कुछ प्रश्नों पर कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो आज का पसंद आया हो तो लाइक करें, सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।